welcome or welcome back to my channel. My name is Ashmita and I hope you all are doing well. And yes, I will be doing a song reaction right now. This is Humble Poet by Bella. Now I know Bella's mixtape is also there. I will react to the mixtape separately, but this is an independent song. This is not part of the mixtape, and this is his latest upload on his channel. This is the latest upload on his channel. So yes, it's not the video, it's an official audio of this song. So sunte hain? I like this artwork. मेरा नाम क्या है? तुम लोग मुझको जज करते रहोगे, मैं गाने बनाता रहूंगा। Yes. हम दोनों सेम है, एकदम सेम। पब्लिक मांगे गाने फिर मैं गाने दे के विलन क्यों? वीडियो मांगे मुझसे बे मैं शायर हूँ तू फिल्म क्यों? कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है, तू गाने सुनने बैठा है। एग्जीबिशन लगी है कि किसके गाने फुद्दू है और बीफो में क्या बोला है। तुमने खुद के हाथों अपने डीएचएच को तोला है। म्यूजिक इंडस्ट्री में तुम बंदूकें लाना चाहते हो, गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो? ये संते वार के आर्टिस्ट पर ये सीखे उनसे कुछ नहीं। लौड़ा अपने बच्चे को मैं भेजूंगा वो स्कूल नहीं। टीचर यहाँ के मारे और फिर फोर्स करते पढ़ने को, जब वो होश आता बच्चे को वो फाड़ता हर बनने को। ये सिस्टम करूँ चेंज, मुझे मौका देके देख, दिल तक ले जाऊंगा गाने और मैं बदल दूंगा देश। फिर तुम खुशी खुशी सीने में गोली दे देना, हाँ मैं हंसते हंसते स्टेज पे ही हो जाऊंगा ढेर। हाँ तू सर पकड़ अगर ये आवाज नहीं पसंद, मैं इंसान भी खराब मैं औलाद भी गलत। मुझे फिर से कभी पूछना नहीं क्या मेरा धर्म, हूँ मैं मिट्टी से बना धूल में हुआ खत्म। क्या ये करियर मेरा रोक देंगे पोस्ट बना के? मुझे चलना नहीं है डीएचएच में वोट लगा के। जब मैं जश्न करूंगा कि हाँ मैं जीत चुका हूँ, इन्हें खुद दारू दूंगा मगर दोस्त बना के। लिखूं गाने जैसे छीनू गम, होमी बोले बेला पीले रम। दुखी होने का नहीं मेरा मन, जब तक मेरे आंसुओं से चलता रहे तेरा घर। मुझ पे हाथ नहीं है रैपरों का खुदा ने रखा, मुझे रैप करने के लिए भी खुदा ने कहा। माँ को फिक्र होने लगी जब मैं घर न मुड़ा, बाप की दारू वाली आदत एक असूल से जुड़ा कि अब ऐसा बनना नहीं भले घायल हो जाना। तुझे फूल समझे कोई तो तू फायर हो जाना। बेला पीछे रहना मगर सब संभाल लेना तू, इन सब आगे वालों की तरह ना गायब हो जाना। मेरी बात सुन मैं हेट दे के कहाँ जाऊंगा, या फिर ऐसा कहूँ हेट लेके बदल जाऊंगा। मुझे चीरते हो तुम बिना सोचे मेरा हाल, तेरे 1 लाख व्यूज से क्या संभल जाऊंगा। परेशान नहीं हूँ अब मैं किसी के लिए, मैं हैवान बन चुका हूँ किस किस के लिए। जब मैं लाइव आके बोलूँ कि I'll rap till I die, कोई नहीं डाले यूट्यूब पे वो व्यूज के लिए। मेरी क्लास की वो टॉपर मुझे डीएम करती है, जिसे शायद कभी पता नहीं था ठीक से मेरा नाम। मेरी बंदी मुझे फील करना चाहती सुबह शाम, कहती बेबी आई एडमायर तेरा म्यूजिक तेरा पास। इन्हें पसंद आते लोग जिन्हें फर्क पड़ता नहीं। इफ आई डोंट लव माय फैंस कभी घर तक लाता नहीं। मेरे हर एक फैन के लिए अब मैं रोकूं मेरी कार, तेरे बाकी आर्टिस्ट की तरह शीशे चढ़ाता नहीं। क्योंकि चले मेरा घर इनकी तालियों से ब्रो, मुझे क्या ही पैसा देके ऊपर लाएगा बिलीव। मुझे रोक नहीं सका बाप जीने से संगीत। आई बिलीव 2024 में मैं हियरिंग मशीन, आएंगे मिलियन बिलियन गाने पेपर लाइव में मैं वही। लाइफस्टाइल है अजीब पर मैं आर्टिस्ट बड़ा सही, जब मैं देने जाता पीस इन्हें हजम होता नहीं, इसीलिए इंडिया में रैप सफल होता नहीं। स्ट्रेट अप सिखाई मुझे कायदे, दिखाई मुझे फायदे, कितना पैसा है हिप हॉप में, फिर भी रैपर लोग क्यों एक दूसरे को नोच रहे। मैं महफिलों में बैठता नहीं सहमता नहीं, कोई भी बोले फालतू पर इन दिनों मैं ऐडता नहीं। हे शॉर्टी प्यार में तू मुझसे कभी पढ़ना नहीं, पहला इतना अच्छा आर्टिस्ट हो गया अच्छा बंदा नहीं। गलतियां इनकी हैं पर नाम हमारे हैं जी। करो मुझे जज तुम, करो मुझे जज तुम। इनको मैं क्या बोलूं यहाँ सबने चेहरे डाले हैं जी। करो मुझे जज तुम, करते रहोगे जज तुम। कर रहे हो जज, कर रहे हो जज, कर रहे हो जज। सब गलत, सब गलत। मेरे बारे तुम मेरे बारे सोचो मेरे बारे। Fuck you. Okay. First, I'll give this video a like. Oh, he has put the lyrics. He's put the lyrics. मैं तो genius lyrics खोलने वाली थी because there's so much to talk about in the lyrics. और उसके बाद तो इस वीडियो मतलब ऑडियो को बहुत बड़ा like.
I think it's safe to say this is one of his best songs that I've heard. It is safe to say that ये Bella का one of his most superior songs that he has made. It is so good. How is he so underrated, man? How? Just the sound of the song, the lyrics तो हम अलग से अभी discuss करेंगे when we go through the lyrics. बहुत कुछ बोला है उसने, मुझे जज करते रहो, मैं तो गाने बनाता रहूँगा, बट मुझे just the arrangement of the song, oh my god, सब कुछ उसी ने किया ना, mix and master by Bella and music by beats by Flair. So freaking good. Love this vibe. You know, ये मुझे ना, I don't know, it could be just me, but ये गाना सुन के ना मुझे Antidote की याद आ रही थी for some reason. Because Antidote is also one of my really like, I play that song a lot. I don't know, I was just getting that, just vibe to vibe, I'm saying कि it was like I was getting reminder of Antidote. Humble Poet, my god. Needless to say, ये तो immediately add हो रहा है playlist में, like immediately. So good. एक उसकी आवाज़ में दर्द भी है, एक तरह का सुकून भी है कि करते रहो मुझे जज, but so well arranged this song. Like this is absolutely one of his superior songs. जो instrumentals use हुए ना इसमें, वो टिंग 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 जो बीच बीच में बैकिंग में बज रहा था, so good. That was giving the song really, like that was really elevating the song. Just वो end में जब वो गाने लग गया, वो कितना अच्छा एडिशन था. Then beautifully using the auto tune. This is how I love when the auto tune gets used. I really love it. एक बार lyrics पे भी नजर डालते हैं. Wow. पब्लिक मांगे गाने, फिर मैं गाने देके विलन क्यों, वीडियो मांगे मुझसे, मैं शायर हूँ फिल्म क्यों, शायर हूँ दू फिल्म क्यों. तुमको गाने चाहिए ना तो गाने सुनो, which yeah makes sense also. Like this song is so impactful without the video also. That's, I think it's a way to sort of prove his point कि गाना इतना अच्छा है कि तुम्हें वीडियो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम गाना सुन के ही तुम खुश हो जाओगे, which is so true. At least मैं इस गाने के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, it is so freaking true. Love it. अभी कहीं पे I was going through, like I was seeing his Insta and all of that, so he did like a show or something, तो उसके पोस्ट like he was uploading, so I was seeing कि अच्छी बात है, लकी कवर आर्ट के पीछे दुनिया गाली देना सीखी है, तू गाने सुनने बैठा है या एग्जीबिशन लगी है, या कि किस के गाने फुद्दू है, बीफो में क्या बोला है, तुमने खुद के हाथों अपने DHH को तोड़ा है. So he talked about the industry, he talked about this, you know, this culture and all of that, and you know, he talked about, you know, couple of lines later कि, you know, DHH आगे क्यों नहीं बढ़ता है, and so many things. Then talked about people judging him, talked about the hatred he gets. This is absolutely, I think covered every aspect of what it is to be a DHH artist in our country. He's sort of, you know, showing those emotions, he's sort of expressing those emotions. म्यूज़िक इंडस्ट्री में तुम बंदूकें लाना चाहते हो, गाने चलाने के लिए पैसा क्यों लगाते हो, ये सुनते भर के आर्टिस्ट पर ये सीखे उनसे कुछ नहीं, अपने बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेजूँगा, राइट, टीचर यहाँ के मारे, फिर फोर्स करते हैं उनको पढ़ने को, करेक्ट, जब होश में आता है बच्चे की वो फाड़ देता है पढ़ने को, करेक्ट, ये सिस्टम करूँ चेंज, मुझे मौका दे के देख, दिल तक ले जाऊँगा गाने और मैं बदलूंगा देश. And you know, I honestly feel music has so much power. Music has power to bring about a change. मैं तो बहुत बड़ी believer हूँ इसकी, because for me, जैसे I see music as a source of healing. I see music as a source of healing. I see music as a source of inspiration. I see source of music as an escape. For me, music, like presence of music in my life is very, very important. So yeah. फिर तुम खुशी खुशी सीने में एक गोली दे देना, हाँ मेरे हंसते हंसते स्टेज पे ही हो जाऊंगा ढेर. My God, just the lines.
हाँ तू सर पकड़ अगर ये आवाज़ नहीं पसंद, हाँ तू सर पकड़ अगर तुझे आवाज़ नहीं पसंद, तू पकड़। मैं इंसान भी खराब, मैं औलाद भी गलत, फिर मुझे फिर से कभी पूछना नहीं क्या मेरा धर्म, मैं हूँ मिट्टी से बना धूल में हुआ ख़त्म। Just these lines, phenomenally done. What else? Couple of other lines. इनकी खुद दारू लूँगा मगर दोस्त बना के, या लिखूँ गाने जिनसे छीनूँ गम, हो ही बोलने बेला पीले रम, दुखी होने का नहीं मेरा मन, जब तक मेरे आंसू से चलता रहे, आंसू से चलता रहे तेरा घर। मुझ पे हाथ नहीं है रैपरों का, खुदा ने रखा, मुझे रैप करने के लिए भी खुदा ने कहा। वाओ, माँ को फिक्र होने लगी जब घर पे नहीं आया। सो सी द लाइन्स आर प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट इट्स द इमोशन दैट मैटर्स टू मी ओवर हियर। व्हाट एल्स? मेरी बात सुन के मैं हेट देख कहाँ जाऊँगा, या फिर ऐसा कौन हेट लेके बदल जाऊँगा, ऐसा कहूँ हेट लेके बदल जाऊँगा। मुझे चीरते हो तुम बिना सोचे मेरा हाल, तेरे 1 लाख व्यूज से क्या संभल जाऊँगा। परेशान नहीं हूँ अब मैं किसी के लिए, मैं हैवान बन चुका हूँ किस किस के लिए। जब मैं लाइव आके बोलूँ कि आई विल रैप टिल आई डाई, कोई नहीं डाले यूट्यूब पे वो व्यूज़ के लिए। This has a lot of deeper meaning because people love drama, तो anything which is controversial, anything जहाँ पे कुछ गलत बोला जा रहा है या कुछ भी controversial टाइप का है, लोग उसको व्यूज़ ज़्यादा देते हैं, which is a fact. Let's not deny it. आप भी क्लिक करते हैं, मैं भी उस वीडियो पे क्लिक करती हूँ। हम सबका वो ह्यूमन नेचर है कि ओ इसमें कुछ मसाला मिलेगा। Let's just accept this fact humbly. We are all like that. So, but if something is happening for a positive change, or if something, just say, if a person or an artist is saying something good, probably nobody is going to upload it for, because you won't get as much views. And it makes sense. Yes, he's right. I'm not going to deny that. He's actually right. Then मेरे हर फैन के लिए मैं रोकूं कार, या तेरे बाकी आर्टिस्ट की तरह शीशा नहीं चढ़ाता, करेक्ट, क्योंकि चले मेरा घर इनकी तालियों से ब्रो। मुझे क्या ही पैसा देके ऊपर लेके लाएगा, बिलीव मुझे रोक नहीं सका बाप जी से संगीत। हाँ करेक्ट। आई विल 2024 में आई एम हिटिंग मशीन, यस। आएंगे मिलियन गाने पे, पर लाइव में वही लाइफ स्टाइल है अजीब। सो आई फील आई थिंक the guy is freaking underrated. I honestly feel that it's okay, because every step is a step to succeed towards your dreams. And I feel I don't know why people hate him, because the song is literally him saying कि तुम जज करते रहो, तुम हेट करते रहो, मैं तो अपने गाने बनाता रहूँगा। Anything in particular why people hate it? Because I remember in other Bella videos sort of you guys telling me that no, he doesn't have anything against anyone. Like people also in the DHH community, there's no ill will regarding him. So suddenly something has happened. So I mean, he's at an emotional state of mind. That's what I feel. गलतियाँ इनकी नहीं, मैं थोड़ा नीचे आगे जल्दी। और कुछ, जब मैं देने जाता पीस इनसे हजम होता नहीं, करेक्ट, इसलिए इंडिया में रैप सफल होता नहीं, स्ट्रेट अप, that's what. So something definitely of course has happened. सिखाएंगे मुझे कायदे, ये दिखाएंगे मुझे फ़ायदे, ये कितना पैसा है हिप हॉप में, फिर भी रैपर लोग क्यों एक दूसरे को नोच रहे हैं। मैं महफिलों में बैठता नहीं, करेक्ट, सहमता नहीं कोई भी बोले फालतू, सहता नहीं कोई भी बोले फालतू, पर इन दिनों मैं ऐठता नहीं। रियली गुड, वेरी नाइस।
Loved it. Let me stop this. This made me very happy, this song. The song really made me very happy. Just reminded me why I love Bella's music so much. So much. I was really itching for a song like this from him after I'd listened to Antidote. I was really itching for another song like this from him. I'm so glad I got it. I hope मेरे को Space Night जैसा एक और गाना मिल जाए. Bella, please, that's my most favorite song of Bella. But so happy to listen to this song. Thank you so much for the suggestion. And yes, I will do his mixtape listening as well. Very excited to listen to it. ये वाला सुनने के बाद तो I'm so freaking super duper excited to listen to his mixtape. So yes, that was the reaction to Humble Poet by Bella. I definitely want to know your thoughts in the comments below. And yeah, I mean, as an artist, I don't know. I just feel भाई सबको अपना काम करने दो ना इंडस्ट्री में. क्या प्रॉब्लम है? Why? It's fine. I don't know, man. I personally don't like it. That's what I want to say. That's all. So yes, that was it, guys. That was the reaction. And I wish Bella all the best. And yes, million में views आएंगे आपके भी. Definitely आएंगे. You completely deserve it. And I just wish him nothing but success. I absolutely enjoy his music a lot. And I hope I get to meet the guy soon. I think he's from Delhi only. So I'll keep an eye on, a lookout for his next show and stuff like that. So at least I can go and watch him live. I really want to. I really want to. So yes, that was it. That's where I will end this video today. Hope you guys enjoyed watching this and comment down your thoughts below. I will see you soon on my next one. Bye.